यह है योगेंद्र राणा, करणी सेना का नेता है। यह कहता है कि मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस योगेंद्र राणा की जगह पर कोई अगर मुस्लिम शख्स होता, कोई अगर मुस्लिम नेता होता, और अगर उसने ऐसी कोई टिप्पणी भाजपा के किसी हिंदू सांसद को लेकर के की होती, तो बताइए अभी तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी होती। बताइए इस आदमी का क्या हाल हो रहा होता। बताइए इस आदमी को कैसे पुलिस लटका करके टांग करके ले जाती। लेकिन यह आदमी खुलेआम अभी भी ऐसी टिप्पणी करने के बाद में भी खुली हवा में सांस कैसे ले रहा है। क्या आप किसी सांसद को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? ओवैसी भी सांसद है, सीनियर सांसद है। इकरा हसन वो पहली बार की सांसद है, बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। देखिए योगेंद्र राणा, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखा, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में कम खूबसूरत नहीं हूं, तुमसे घटिया आदमी कोई नहीं है इस धरती पर मेरी नजर में। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। कोई किसी की बहन बेटी को लेकर के, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अगर इस तरीके की ओछी हरकत करता है तो वो आदमी नीच है। कोई कैसे इस प्रकार से किसी महिला को लेकर के, किसी की बहन बेटी को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर सकता है? घर मकान तो मेरा भी ठीक ठाक है, जमीन जायदाद है, माल भी कम नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान है, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी यानी ओवैसी के छोटे भाई, वो मुझे जीजा कह करके बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये जिस तरीके से निकाह कबूल है बोल रहा है ना, इसकी जुबान से कुछ और आवाज निकलनी चाहिए थी अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल अगर कायम होता। लेकिन यह आदमी कैसे इतनी बात बोल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज को हमें नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसे ही लोग उठ करके ना जाने किसकी बहन बेटी पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। और आप बताइए कि फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस खामोश बैठी रहेगी? क्यों नहीं इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे अभी तक डाला गया? सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इस आदमी को लेकर के अभी तक जानकारी नहीं है कि इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। मैं आदमी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदमी आदमियों की श्रेणी में आता नहीं है। कोई व्यक्ति, स्वस्थ दिमाग का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी बहन बेटी के लिए, धर्म छोड़ दीजिए आप कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, फला है, छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। कोई भी बहन बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी इंसान के लिए कोई भी आदमी इस तरीके से टिप्पणी करेगा? मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की। राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, वह भी कबूल करे, वह मुस्लिम धर्म अपनाए रखे, मेरे घर में नमाज पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। योगेंद्र राणा ने कहा, बस शर्त, मैंने अपनी इतनी शर्त रखी है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर के बुलाएंगे, मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुझे निकाह कबूल है। इसके साथ उन्होंने सांसद को लेकर के कई ऐसी पोस्ट की। हालांकि विवाद होने के 2 घंटे बाद ही योगेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था और वह अपने घर पर भी नहीं है। अब बताइए, एक तरफ तो जो है वो अपने आप में बहुत शेर बहादुर ये लोग बनते हैं,